वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, एक पहेली है, एक अबूझ पहेली है जिससे आए दिन, आज नहीं तो कल, आप जरूर गुजरते होंगे। और कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी सफर कर रहे हैं और गुजर रहे हैं। बदलाव बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक आप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आई, किसी ने धोखा दिया, तो दुखी मत हुई, क्योंकि अगर आपको तकलीफ मिला है तो आप ऊपर वाले को धन्यवाद कीजिए। आप उस खुदा को सुख का शुक्रिया अदा करिए, क्योंकि समय रहते हुए उसने आपको सही रास्ता दिखाया। इस दुनिया में कदम कदम पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको चीट करने का काम करेंगे, आपको धोखा देने का काम करेंगे, आपके विश्वास के साथ धोखा करेंगे, आपके जज्बात के साथ करेंगे। तो ऐसे लोगों की परवाह न करना ही अपने आप में एक बुद्धिमानी। एक व्यक्ति मुझसे ऐसे मिला जो काफी परेशान था। जब मैंने उससे पूछ के परेशानी का कारण पूछा तो उसने जो बात बताई सुनकर मैं भी आश्चर्यचकित रह गया। उस व्यक्ति ने के साथ वास्तव में बुरा हुआ था। मैं उसका सिनेरियो इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि अगर आपके जीवन में भी इस तरह की परेशानी आती है तो आपको कभी परेशान होने की जरूरत नहीं। बदलाव कब होता है? जब ऐसी कोई ऐसी चीज जो आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, आपको वो सारी चीजें अच्छी लगती हैं जो आपके मन को अच्छा लगता है और आप पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है, इस प्रकृति ने, इस कायनात ने कुछ ऐसा किया जो आपके लिए अच्छा नहीं है। जैसे चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति में ब्रेकअप हो गया, किसी व्यक्ति में दोस्ती कल बहुत ज्यादा थी, एक दूसरे की आदत सी लगी थी, घंटों लोग बातें किया करते थे। धीरे धीरे उसमें कुछ दरारें आई, उसमें अविश्वास आया और कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमियां। अचानक दोनों अलग हो गए। अब जैसे ही दोनों अलग होते हैं तो उनके बीच में एक सीन क्रिएट होता है, उनके मन मस्तिष्क में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अगर एक व्यक्ति तो सोचता है कि चलो मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ, दूसरा सोचता है नहीं ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, और बार बार वह अपने आप को दोष देता है और बार बार अपने आप को गिल्टी फील करता है, महसूस करता है कि शायद गलती मेरी ही होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। और अक्सर यही होता है कि जो गलती करता है वो मुस्कुराता रहता है और जो गलती नहीं करता है वह पछताता रहता है। तो ये बातें मैं उस घटना से आपको बता रहा हूं। मैं इस समय नाम तो नहीं लूंगा और चूंकि हर व्यक्ति की प्राइवेसी होती है, लेकिन जब उस व्यक्ति ने ये कहा कि हमारे जीवन में इस तरीके की परेशानी आई, कल मैं बहुत खुश था, बहुत अच्छा था और तमाम तरह की ऐसी गतिविधियां हो रही थी जिससे मुझे भी अच्छा लग रहा था, मेरी लाइफ भी ठीक चल रही थी, लेकिन अचानक इस बदलाव का कारण क्या है सर, मैं नहीं समझ पा रहा। मैंने उनसे कहा कि भाई देखो, धोखा हर इंसान खाता है, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने धोखा न खाया। मुझे भी धोखा मिला, दुनिया का हर एक इंसान को आज नहीं तो कल धोखा जरूर मिला होगा। और वह धोखा, वह विश्वासघात आपको यह सिखाती है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऊपर वाले को बार बार आपको धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला वही आपके साथ करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, ऊपर वाला नहीं चाहता था कि जो आपकी काबिलियत है, जो आपकी वैल्यू है वो समाप्त हो, समाज में आप एक हास्य का पात्र बने। इस वजह से ऊपर वाले ने कुछ ऐसा किया, लेकिन हम उसे भी दोष नहीं दे सकते। ऊपर वाला तो रास्ता जरूर दिखाता है, लेकिन कमियां कहां होती हैं? कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमियां होती है। कोई धोखा देता है तो देने दो, उसकी परवाह मत करो। कोई तुम्हारे साथ विश्वासघात करता है तो करने दो। एक बात मैं आपको अपने तजुर्बे के साथ बताता हूं कि जो इंसान जितना धोखा खाता है, उसे जितना तकलीफ दिया जाता है, जितना दर्द दिया जाता है, वह इंसान उतना ही मजबूत होता है। हाँ, माना कि इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे उसका मन बदल जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। जैसे उस व्यक्ति के साथ हुआ, उस व्यक्ति ने कसम खाई कि आज के बाद चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, उसकी मदद मुझे नहीं करनी है। जब मैंने ऐसे पूछा कि नहीं, किसी एक व्यक्ति की सजा आप दूसरे को नहीं दे सकते थे, आप किसी दूसरे की गलती की सजा किसी जरूरतमंद को नहीं दे सकते।
अरे बिच्छू का काम है डंक मारना, उसे डंक मारने दो। उसका काम है डंक मारना, तुम्हें दर्द देना, दर्द देता है उसे देने दो। तुम अपना रास्ता बदल दो। मैं जानता हूं कि तुम उसका सुधार नहीं कर सकते, मैं जानता हूं कि तुम उससे उसका परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप अपना परिवर्तन तो कर सकते हैं। आपके जीवन में भी इस तरह की बातें आएंगी। ऊपर वाले के इस संकेत को समझो और आगे बढ़ो। यकीन मानो, बहुत ही खूबसूरत पल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और जब इस तरीके से आगे बढ़ोगे, इस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे, तो आप पाओगे कि दुनिया आपकी मुट्ठी में है। जो समाज में जो आप डिजर्व करते थे, वो सारी चीजें आपको मिलेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उससे भी बेहतर इंसान मिलेगा, उससे भी बेहतर आपको चाहने वाला मिलेगा, उससे बेहतर पल मिलेगा, उससे बेहतर लोग मिलेंगे, उससे बेहतर समाज मिलेगा। तो आप चिंता मत करो, इस जीवन में बदलाव बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक आपके जीवन में बदलाव नहीं होता है, जब तक आपको ठोकर नहीं लगती, जब तक आपके साथ धोखा नहीं होता, तब तक आप संभलने के लिए तैयार नहीं होते। बार बार अपनी कमियों को आप छुपाते रहते हैं। मेरा मकसद है आपको समझाना, मेरा मकसद है आपको बताना। तमाम स्टूडेंट्स हैं जो एक पेरेंट्स के लिए परेशानी का कारण बन चुके हैं। पेरेंट्स कुछ और कहते हैं और स्टूडेंट्स मानने के लिए तैयार नहीं होते। इस जीवन में प्यार ही सब कुछ नहीं है। अगर प्यार के बदौलत अगर जिंदगी चल जाती, तो शायद सभी लोग प्यार ही करते, कोई नौकरी नहीं करता, कोई पैसे कमाने की नहीं सोचता। प्यार का तो बुखार आपका 5 दिन के अंदर निकल जाएगा, 2 दिन के अंदर बुखार निकल उतर जाएगा। कब उतरेगा? जब जिम्मेदारियां दस्तक देंगी, जब समाज में मजबूरियां और आवश्यकताएं आपको कदम कदम पर आपका उपहास उड़ाएंगी, तो उस समय आपका प्यार का बुखार उतर जाएगा। अगर प्यार करना है तो अपने आप से करो, मोहब्बत करना है तो अपने आप से करो। अगर सब कुछ पाना चाहते हो तो अपने लक्ष्य को फोकस करो, तुम्हें क्या करना है। और जो भी धोखा मिला है तुमसे, जो भी तुम्हारे जीवन में बदलाव आया, उससे सीखने की कोशिश करो, उसके पीछे मत भागो। जितना पीछे भागोगे उतना तुम्हें परेशानी होगा। तो आज से ही, अभी से ही एक बहुत ही सुनहरा पल, एक बहुत ही अच्छा पल आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी आई है, उसको भूल जाओ, और जिसने भी तुम्हें धोखा दिया है उसे माफ कर दो, उसे क्षमा कर दो, और उससे ये ऊपर वाले से ये कहो कि मेरी ही भूल थी, मेरी ही कुछ कमियां थी कि मैं जब यहां पर पड़ा रहा, मैं यहां करता रहा, कोई समझा नहीं। अब देखो, हीरे की कद्र एक जौहर ही कर सकता है। अब हीरे को ले जाकर सब्जी मंडी में किसी आलू प्याज बेचने वाले से कहोगे कि इसकी कीमत दो, तो वही बताएगा 10 रुपए किलो और 20 रुपए किलो, क्योंकि उसकी कद्र उसे नहीं होती। तो आप आप हीरा हो तो हीरे के बाजार में जाओ, आप कभी मिट्टी के भाव में मत बिको। मेरा मकसद था आपको समझाना। मैं जानता हूं कि यह इस बदलाव से निकलना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन मेरी एक एक बात पर यदि आप ध्यान देंगे, आप गौर करेंगे, तो यकीन दिलाता हूं डियर स्टूडेंट्स, और तमाम उन सभी लोगों को जिनके साथ कुछ ना कुछ इस तरह का बुरा हुआ है, आपको उससे निकलने में जरूर मदद होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।